रोटेशनल मूवमेंट। आप अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं, आपको लग रहा है कि पूरे दिन बैठा हुआ रह गया है और अभी तक मैंने एक्सरसाइज नहीं की है, तो इन दैट कंडीशन आप ट्विस्टिंग कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने इस तरीके से मूवमेंट करी तो ऑल ओवर अगेन आपका जो बॉडी पार्ट होता है, आपका शोल्डर हो गया, आपका स्टमक हो गया, वो मूवमेंट करते हैं। तो इन दैट कंडीशन ऑफिस में भी बैठे बैठे अगर आप ये रोटेट करना चाहो, ट्विस्ट करना चाहे बॉडी को, तो आप आराम से कर सकते हो। तो आपको ये जो एक्सरसाइज मैं बता रही हूँ, डीप ब्रीदिंग, एब्डोमिनल सेल्फ मसाज, रिबॉन्डिंग तो फिर भी आप सोचोगे कि ऑफिस में जंपिंग कैसे की जाए। तो इसे अगर आप ना करो तो आप ट्विस्टिंग, रोटेशनल, फिजिकल एक्टिविटी में आपका नॉर्मल वॉक एंड ऑल आता है। तो ये एक्सरसाइज धीरे धीरे करके आप अपने आप से स्टार्ट कर सकते हो, आप ऑफिस में कर सकते हो, सो दैट एक पर्टिकुलर टाइम पे आपकी बॉडी काफी लॉन्ग ड्यूरेशन तक ना बैठे। अगर आपकी बॉडी लॉन्ग ड्यूरेशन तक बैठ रही है तो वो जो 2 कारण आपको बताए थे, ब्लड फ्लो जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है, जो डाइजेस्टिव ट्रैक होता है वो ठीक से वर्क नहीं करता है, तो उन चीजों को मॉडिफाई करने के लिए आप इन एक्सरसाइज को स्टार्ट कर सकते हैं। थर्ड स्लाइड जो आपकी है फॉर द बिगिनर्स, मतलब आपने अभी तक एक्सरसाइज नहीं की थी और आप चाहते हो कि आप अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करो। तो ये कुछ एक्सरसाइज होते, कुछ योगासन्स होते हैं जो हमारे लिए काफी एक तरीके से हेल्पफुल हो जाते हैं। आपको जो सबसे पहला है अधोमुख शवासन, ये आप पहले आप जानते हो कि हम 4 पद से द्विपदीय हुए हैं, मतलब पहले हम एज अ एनिमल थे, उसके बाद धीरे धीरे करके हमारी बॉडी डेवलप हुई और हम बाय 2 लेग्स हमने वॉक करना स्टार्ट करी। तो ये जो एक आपका जर्नी था, काफी लंबा जर्नी, हम उन चीजों को भूल गए, हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई कि हमारे लिए चीजों को अडेप्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। और एक्सरसाइज आई थिंक बहुत कम लोग हैं जो करना चाहते हैं या कर रहे हैं। तो ये आपके लिए एकदम सिंपल एक्सरसाइज, लाइक आपने देखा होगा कि डॉग्स को जब वो उठते हैं तो वो एक अच्छे से स्ट्रेचिंग करते हैं। तो इन दैट कंडीशन उनका जो एनिमल्स का एक एटीट्यूड होता है, उनको उनको किस तरीके से उनमें चपलता होती है, तो वो आप देख सकते हो। उसी तरीके से आप भी उन चीजों को कर सकते हो। तो ये अधोमुख आसन आपके जो एब्डोमिनल एरिया होता है, जो स्पाइन एरिया होता है, उस पर अच्छे से वर्क करता है। आप इस चीज को फॉलो कर सकते हैं। भुजंग आसन आपका कोबरा पोज होता है। कोबरा पोज में आपने देखा कि आपका जो कपाल से रिलेटेड एरिया है, जो आपका स्पाइन रिलेटेड एरिया है, उस पे किस तरीके से आप देख रहे हो कि एक स्ट्रेचिंग आ रही है, मतलब वहां के एरिया का, एब्डोमिनल एरिया का जो मसल्स है या फिर जो आपके स्पाइनल एरिया का जो मसल्स है वो किस तरीके से एक्टिव हो रहा है, आपकी लंग कैपेसिटी को बढ़ाता है अगर आप ये कोबरा आसन करते हैं। सेम इसी तरीके से आपका जो धनुरासना है, इसमें भी आपका जो कपाल है या फिर जो आपके शोल्डर्स हो रहे हैं या फिर जो स्पाइन है, ऑल ओवर बॉडी इसमें वर्क हो रहा है। इट मीन्स कि सारी मसल्स आपकी वर्क कर रही हैं। इसी के बाद आते हैं आपके वज्रासन पे। वज्रासन आप सभी आई थिंक जानते हैं कि हम जब भी खाना खाते हैं और उसके बाद अगर आप वज्रासन करते हो तो आपको एक अच्छा डाइजेशन मिलता है। तो इस तरीके से आप ये देख लो कितना सिंपल आसन है और आप आराम से कर सकते हैं। और इसमें भी आपका जो डाइजेस्टिव ट्रैक होता है वो काफी ज्यादा हेल्पफुल हो जाता है। उसके बाद आता है आपका नौकासन। अगेन इसमें भी आपका जो कपाल है, मतलब जो आपका पेट है, वो इस तरीके से आपने उसमें देखा स्ट्रेचिंग हो रही है। आपका जो सेंटर है उसमें आपको इतनी अच्छी डाइजेशन ट्रैक हो रहा है, उसमें डाइजेशन हो रहा है, तो आप इस आसन को कर सकते हैं। थर्ड पोज होता है आपका कैट पोज, मर्जरासन, जो आपकी कैट्स होती हैं उस तरीके से। अगेन इस पे आपका स्पाइन और कपाल दोनों चीजों पे फोकस किया जा रहा है। तो यहाँ से आपको ये बिगिनर्स के लिए एक्सरसाइज होती है कि आप धीरे धीरे करके इसको मॉडिफाई कर सकते हो और इसे करना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होता है, हर एज के लोग कर सकते हैं। बट यस, अगर आपको किसी तरीके की
आपकी दिक्कत है, लाइक डॉक्टर्स ने आपको रेस्ट्रिक्ट किया है फॉर सम एक्सरसाइज, तो आप उसमें ये चीजें अवॉइड कर सकते हैं। और नेक्स्ट स्लाइड, आप जब धीरे धीरे करके इन एक्सरसाइज को करने लगते हैं, आपकी बॉडी इन चीजों को अडेप्ट कर लेती है, तो आप एडवांस लेवल पर आते हो। धीरे धीरे करके आप उन एक्सरसाइज को रनिंग, साइकिलिंग, स्पोर्ट एंड एथलीट, इन सब चीजों पे थोड़ा सा फोकस करना स्टार्ट कर देते हो। तो आपको भी पता है कि जब आप अपनी बॉडी में एक्टिविटी करते हैं तो उसमें आपका जो गट माइक्रोब्स होता है वो किस तरीके से आपका हेल्दी हो जाता है, आपकी जो गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया का बैलेंस होता है वो कहीं ना कहीं वो अनुपात सही होने लगता है। तो अपने आप को अपने एक्टिविटीज के थ्रू जरूर से जरूर डेडिकेट करना है। आप डाइट फॉलो कर रहे हो, बट अगर आप एक्सरसाइज फॉलो नहीं कर रहे हैं तो शायद आपको भी ये फील होगा कि हाँ, मेरे अंदर वो चेंजेस नहीं आ रहे हैं एज पर अदर्स, क्योंकि उन्होंने दोनों चीजें फॉलो करी है बट आपने ये दोनों चीजें फॉलो नहीं की। तो आपने धीरे धीरे करके ग्रेजुअली अपनी एक्सरसाइज को इंक्रीज करना है, फ्रॉम 5,000 स्टेप्स टू 10,000 स्टेप्स। एक बार में 10,000 स्टेप्स तक नहीं जाना है, क्योंकि हमारी बॉडी को धीरे धीरे करके मॉडिफाई करने की जरूरत होती है। और नेक्स्ट स्लाइड, आपको एक ये मिथ आपने भी सुना होगा कि हम वाटर क्या ड्यूरिंग एक्सरसाइज ले सकते हैं, या फिर आपका जो वाटर का इनटेक होता है वो बिफोर और आफ्टर एक्सरसाइज ले सकते हैं। आप में से बहुत लोग ऐसा सोचते होंगे, और आई थिंक ये एक मिथ ही है कि आप ड्यूरिंग एक्सरसाइज वाटर का इनटेक नहीं कर सकते हैं, या फिर आफ्टर एंड बिफोर एक्सरसाइज से आप वाटर इनटेक नहीं कर सकते हो। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी का हाइड्रेट रहना बहुत जरूरी होता है। तो इन दैट कंडीशन ये जो मिथ है आज कहीं ना कहीं आपको सॉल्व हो जाएगा कि यस, वाटर का इनटेक आपने करना होता है। एक्सरसाइज के पहले भी, एक्सरसाइज के बाद भी, और ड्यूरिंग एक्सरसाइज भी आप एज अ सिप्स वाटर का इनटेक कर सकते हैं। और नेक्स्ट स्लाइड, जो आपके फैक्ट्स होते हैं या जो मिथ होते हैं वो किस तरीके से आपको बताए जाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप प्री एक्सरसाइज अपनी बॉडी को हाइड्रेट रख रहे हैं तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि आपको फॉर एग्जांपल जब आपने एक्सरसाइज की, बहुत ज्यादा स्वेटिंग की हुई, और उन स्वेटिंग के कारण बॉडी हाइड्रेट जो होती है वो कहीं ना कहीं डिहाइड्रेशन में चली जाती है, और डिहाइड्रेशन में जाने के खुद के एक बहुत सारे क्लॉज होते हैं, या फिर आपकी बॉडी पे एक हार्मफुल इफेक्ट आता है। तो उस कंडीशन में आपका कोशिश ये करना चाहिए कि 2-3 घंटे जो वाटर का इनटेक है वो कम से कम 200 से 300 ml तक आप आराम से ले सकते हैं। और जो आपका एक्सरसाइज स्टार्ट होने वाला है उससे पहले, लाइक 10 to 15 मिनट पहले आप 100 to 200 ml वाटर का इनटेक कर सकते हो। तो ये जो वाटर का इनटेक आपको बताया जा रहा है कि 2-3 घंटे 200 से 300 ml ले लिया, 10 मिनट पहले 100 to 200 ml ले लिया, तो ये आप अपनी आदत में आज से ही ऐड करेंगे। शायद आपको ये फील होगा कि यस, हाइड्रेशन हमारे लिए कितना जरूरी होता है। ड्यूरिंग दी एक्सरसाइज हमें बहुत हेवी वाटर नहीं लेना चाहिए, मतलब आपका जो वाटर का इनटेक है ड्यूरिंग एक्सरसाइज आप सिप्स करके लेते हैं तो शायद वो ज्यादा एक इम्पैक्टफुल हो जाता है आपकी बॉडी के लिए। ऑन दी अदर हैंड, जब आप पोस्ट एक्सरसाइज हाइड्रेशन करते हैं तो उसमें भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि एक बार में बहुत ज्यादा बेवरेजेस, मतलब बहुत ज्यादा वाटर इनटेक ना हो, और एनी हाउ अगर आप ले रहे हैं धीरे धीरे करके आप स्टार्ट करोगे, और कोशिश करिए कि वो वाटर इनटेक हो जिससे आपका जो स्वेटिंग हुआ था और जो आपका इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हुआ था उसमें आपको थोड़ी सी हेल्प मिले। फॉर एग्जाम्पल, इलेक्ट्रोलाइट आप जानते हैं सोडियम एंड पोटेशियम, तो इन चीजों के लिए आपका जो वाटर इनटेक होगा उसमें लेमन वाटर है, मिंट वाटर है, इन्फ्यूज्ड वाटर है। तो पोस्ट एक्सरसाइज हमें इन वाटर्स का इनटेक करना चाहिए, ना कि नॉर्मल वाटर, सो दैट जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है वो कहीं ना कहीं बैलेंस में हो जाए।
इसके बाद आते हैं आपके वॉक के ऊपर। आपको अक्सर आपने ये सुना होगा कि क्या हम मील्स के बाद डायरेक्टली या इमीडिएटली वॉक कर सकते हैं? तो आपको आज शायद इसका आंसर मिलेगा, क्योंकि बहुत लोग हैं जो कन्फ्यूज़ हैं कि खाने के बाद हमें वॉक करनी होती है या नहीं करनी होती है, या फिर खाने के तुरंत बाद हम वॉक करें या ना करें। अक्सर हम खाने के बाद कोशिश करते हैं कि बैठकर टीवी देखें या फिर आप लेटने की कोशिश करते हो। इसके पीछे का जो रीज़न होता है, वो ये होता है कि आप अपनी जो भी डेली लाइफ, मतलब आपने जो शेड्यूल फ़ॉलो किया, आप सुबह से चीज़ों को फ़ॉलो नहीं कर पाए। आपका ऑफ़िस आवर्स, अब जब वहाँ से आते हैं, वो ऑलरेडी इतना लेट हो जाता है कि आपका डिनर का टाइम कहीं न कहीं बैलेंस नहीं हो पाता। आपने अपना डिनर लेट किया, उसके बाद आप डायरेक्टली सोने के लिए चले जाते हो। तो इन कंडीशंस में आज ये जो क्वेरी है कि हम इमीडिएट वॉक कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इसके लिए आपको अपना शेड्यूल ठीक करना होगा, सो दैट आपको इसका आंसर मिले कि हाँ, कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो ऑब्वियस है कि आपको शेड्यूल अगर बैलेंस नहीं होगा, तो आप अगेन डायरेक्टली सोने के लिए चले जाएँगे और आप अपनी एक्सरसाइज इमीडिएट नहीं कर पाएँगे। ओके, तो आपको जो इसका आंसर है कि इमीडिएट वॉक आपको इमीडिएट तो करनी होती है, बट वो बहुत ज़्यादा आपकी जो वॉक होती है बहुत तेज़ नहीं होनी चाहिए। आप कोई बहुत ऐसी एक्टिविटी ना करें जो आपके डाइजेशन पे इम्पैक्ट डाल रही हो। तो बेहतर है कि आप अपनी वॉक जो है वो 100 स्टेप्स जो होते हैं आप उसके थ्रू स्टार्ट कर सकते हो। मतलब आपने खाना खाया, आपने 100 स्टेप्स ले लिए इमीडिएटली। इन दैट कंडीशन जो आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, सबसे पहला जो बेनिफिट होता है डाइजेशन इम्प्रूव होना। आपने खाना खाने के बाद जब आपको 100 स्टेप्स आप चलते हो, तो आपका जो डाइजेशन होता है वो स्टिमुलेट हो जाता है, और जो आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मसल्स होती हैं वहाँ कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है। मतलब आपका डाइजेशन कहीं न कहीं अच्छा होने लगता है। आपका जो दूसरा एक बेनिफिट मिलता है, ब्लड शुगर जो होता है वो आपका कंट्रोल हो जाता है। जब आप एक्सरसाइज करना स्टार्ट करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपके जो ब्लड शुगर्स होते हैं वो धीरे-धीरे करके बॉडी में एब्ज़ॉर्ब होते हैं। इन दैट कंडीशन आपका जो ब्लड शुगर लेवल्स होता है वो कंट्रोल में रहता है। थर्ड होता है आपके हेल्दी वेट में कहीं न कहीं मेंटेन जो रहता है। अगर आपने खाने के बाद वॉक करी तो जो भी कैलोरी होती है वो यूज़ होने लगती है। उस तरीके से आप अपना हेल्दी वेट गेन कर सकते हैं। हार्टबर्न और इंडाइजेशन, सभी को पता होता है खाना खाने के बाद जब आप वॉक करते हो तो वो जो एक डाइजेशन और इंडाइजेशन और हार्टबर्न का कहीं न कहीं एक सिनेरियो आता है, उसमें थोड़ी-सी हेल्प मिलती है। प्लस आपकी एनर्जी और मूड भी अच्छा रहता है। मतलब आप थोड़ी-सी एक्टिविटी करते हो तो आपको भी पता चलता है कि हाँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। तो ये कंडीशन यही होती है कि आप अपनी एक्सरसाइज को कंटिन्यू रखो। डू यू फील हैप्पी व्हेन यू एक्सरसाइज? डू यू नो व्हाई? इसका जो रीज़न होता है कि अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो, कई बार मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, वो कहते हैं कि मैम मैं तो डेली एक्सरसाइज करता हूँ, और उनकी उस बात से मुझे खुशी मिलती है, इवन उन्हें भी खुशी मिलती है कि वो एक्सरसाइज कर रहे हैं। इट मीन्स कि उनके बॉडी के अंदर डिफरेंट हार्मोन्स होते हैं वो रिलीज हुए होते हैं। तो आपको अगर एक्सरसाइज डेली बेसिस पे करनी है तो शायद आपका जो मूड होता है वो बहुत अच्छा रहता है, पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है, ओवरऑल हेल्थ पे काफी अच्छा इम्पैक्ट आता है। तो कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं जो आपकी ड्यूरिंग द एक्सरसाइज बॉडी से रिलीज होते हैं। फॉर एग्जांपल एंडोफ्रेंस जो आपके होते हैं, उनमें पेन किलर, एज अ पेन किलर उन्हें बोला जाता है, और आपके मूड बस्टर्स होते हैं। जब आप अपनी एक्सरसाइज करते हैं तो ये आपका जो हार्मोन होता है वो रिलीज होता है। सेरोटोनिन, डोपामाइन, नॉरएपिनेफ्रिन, ये सारे जो हार्मोन्स हैं ये बॉडी में धीरे-धीरे करके आपके रिलीज होते रहते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि हमें जो डोपामाइन होता है प्लेजर देता है, तो इन दैट कंडीशन आप एक्सरसाइज करेंगे तो वो प्लेजर आपको मिलेगा। सेरोटोनिन जो होता है वो आपके मूड को, एपेटाइट को, स्लीप को रेगुलेट करता है। तो ये सारे हार्मोन्स आपकी बॉडी से रिलीज होते हैं जब आप एक्सरसाइज करते हैं। इट मीन्स कि आप हैप्पी फील करते हो अगर बॉडी एक्टिव रहती है। देन आपको इसके बारे में शायद कभी आपने सुना होगा कि अगर हम लेफ्ट साइड लेट
लेते हैं तो क्या हमारे बेनिफिट्स को कुछ इस तरीके का मतलब जो गट होता है क्या उसको कोई ऐसा बेनिफिट मिलता है? तो इसका जो आज क्वेरी है वो सॉल्व होगा। रेस्ट आपको लेफ्ट साइड इसलिए सोने के लिए बोला जाता है क्योंकि आपका जो स्टमक होता है वो थोड़ा सा लेफ्ट साइड अपवर्ड्स होता है और जो आपके रिफ्लक्स होते हैं वो कहीं ना कहीं कम हो जाते हैं जब आप लेफ्ट साइड लेटते हैं। क्या बेनिफिट्स आपको मिलते हैं? आपका जो डाइजेशन होता है वो इम्प्रूव होता है, आपके जो एसिड रिफ्लक्स होते हैं वो इम्प्रूव होते हैं, जो आपकी लिम्फेटिक ड्रेनेज होती है वो इम्प्रूव होती है। लिम्फेटिक आपके फॉर एग्जांपल आपको पता है कि अगर आप रात में मतलब कई लोगों ने ये फील किया है कि वो राइट साइड सो रहे हैं तो उस कंडीशन में उनको बहुत ज्यादा रिफ्लक्स आ रहे हैं, इनडाइजेशन हो रहा है, ठीक से नींद नहीं आ रही है। तो इस तरीके से आपको लेफ्ट साइड अगर आप सोते हैं तो डिफरेंट काइंड ऑफ बेनिफिट्स आपकी बॉडी को प्रोवाइड होते हैं। देन कुछ टिप्स हैं जो आपको ड्यूरिंग दी एक्सरसाइज आपको फॉलो करनी है। आपको अच्छे फुटवियर्स पहनने हैं सो दैट आपको वॉक में या फिर रनिंग में कोई दिक्कत ना हो। आपको अच्छे कपड़े पहनने हैं। इस अच्छे कपड़े का मतलब है कि ऐसे कंफर्टेबल क्लोथ्स जो आपको कहीं ना कहीं इस तरीके की एक्सरसाइज जो आपके ट्रेनर्स आपको बताते हैं वो करने में थोड़ा सा इजी फील होता है। देन आपको कोशिश करना चाहिए कि हफ्ते में एटलीस्ट 4 से 5 बार एक्सरसाइज। जो लोग कहते हैं कि मैं एक्सरसाइज नहीं कर सकता हूँ और मुझे थोड़ा सा टाइम नहीं मिलता है या ऐसी कोई दिक्कत है तो कोशिश करिए कि आप अगर डेली बेसिस पे 7 डेज में एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे तो आप 5 डेज 4 डेज भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। और अगर आप बहुत देर तक वर्क प्लेस पर हैं या फिर आपको थोड़ा सा ब्रेक मिला है तो फिर आप अपनी मोबाइल ना चला करके थोड़ी सी स्ट्रेचिंग वगैरह भी कर सकते हो जो कि आपको अर्लियर जो स्लाइड थी उसमें बताया गया। और आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आप जिस भी पार्टनर को अपने साथ एक्सरसाइज के लिए सिलेक्ट कर रहे हैं वो हर टाइम मोटिवेटेड रहे और आपको भी मोटिवेट करता रहे। कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना है। आपकी जो भी फिजिकल एक्टिविटीज होती हैं आपको तभी करनी है जब आप अपने फिजिशियन से पूछ लेते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जैसे आपकी स्पाइन रिलेटेड प्रॉब्लम है, ऑर्थो रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आपको जो एक्सरसाइज आगे बताएगी या फिर जो योगा पोस्चर्स आपको बताया गया वो सभी के लिए अलाउ नहीं किया जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपने फिजिशियन से सबसे पहले राय लेंगे, उसके बाद ही आप उन एक्सरसाइज को करेंगे। कोई भी एक्सरसाइज को ओवर डू नहीं करना है। आपको ग्रेजुअली एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है विद स्मॉल स्टेप्स। धीरे धीरे करके आपको एक्सरसाइज इंक्रीज करनी है। आप एक बार में हैवी एक्सरसाइज नहीं करेंगे, अदरवाइज आपकी बॉडी उन चीजों को अडेप्ट नहीं कर पाएगी और मसल ट्रेन एंड ऑल ये सारी चीजें आप फॉलो करोगे। ठीक है, तो ये 3 जो पॉइंट्स थे वो शायद आपको समझ में आ गया होगा। ओके, जो आपको 5 थिंग्स हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहली चीज है कि आपको अपना पोस्चर ठीक करना होगा। आप जब बैठते हैं तो कोशिश करिए कि आपका स्पाइन स्ट्रेट हो, आप एक गुड एंड कंफर्टेबल पोस्चर में बैठे हो। उसके बाद आपको ये ध्यान रखना होता है टेक एडवांटेजेस ऑफ ब्रेक्स एंड मूव अराउंड। ये एडवांटेज किस चीज के लिए है? जो आप लॉन्ग ड्यूरेशन तक अपने ऑफिस में बैठे रहते हैं या फिर आपकी जो मीटिंग्स होती हैं अगर आप उसमें बैठते हैं तो कोशिश करिए कि आप वो वॉक करके यूज करो या फिर ड्यूरिंग दी ऑन कॉल अगर आप रहते हैं तो उसमें भी आप वॉक करके अपने स्टेप्स काउंट को बढ़ा सकते हैं। सेट योर अलार्म वंस एवरी आवर एंड गेट अप टू मूव अराउंड दी 5 मिनट। आप अपने अलार्म को सेट कर सकते हो सो दैट हर 5-10 मिनट में आप उठे और थोड़ा सा अपने चारों तरफ घूम कर आए। आप ऑफिस एरिया में ही क्यों ना बैठे हो बट आप ये एक्सरसाइज आराम से कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो पॉइंट आता है आपको कोशिश ये करनी है कि मॉर्निंग और नाइट तो बोथ द टाइम मेक श्योर दी स्ट्रेच। आप स्ट्रेचिंग करना ना भूलें। Especially target hip flexor or stretch that allow you move your back like cat and cow। जो आपको शुरू में मैंने एक्सरसाइज बताई थी कैट पोज एंड काउ पोज, इस तरीके से सुबह शाम आपको अपनी बॉडी में स्ट्रेचिंग करनी है सो दैट जब आप ओवरऑल बॉडी में स्ट्रेच करो तो सारी मसल्स का जो ब्लड फ्लो होता है वो इंक्रीज हो जाए। ऑल्टरनेट बिटवीन सिटिंग एंड स्टैंडिंग व्हाइल योर वर्क। कोशिश करिए कि आपका सिटिंग और
स्टैंडिंग का जो पोस्चर्स होते हैं वो ऑल्टरनेट आप यूज करते रहो, बहुत लंबे समय तक बैठने से आपको कहीं ना कहीं प्रिवेंट होगा। अब सबसे इंटरेस्टिंग, आजकल सभी लोग रील्स बनाने में काफी ज्यादा बहुत ज्यादा मतलब खुश होते हैं। तो आज की जो एक्टिविटी होगी, आपको जो एक्सरसाइज है, जो आपको चीजें बताई गई हैं, योगा एंड एक्सरसाइज, उन सब से रिलेटेड आप एक रील बनाएं और अपने ग्रुप में जरूर उसे पोस्ट करें। आपको भी खुशी मिलेगी और आपको ये फील होगा कि यस, यू आर डूइंग एक्सरसाइज ऑन द डेली बेसिस। और एक्सरसाइज करना स्टार्ट करिए, पहले स्मॉल स्टेप से स्टार्ट करें, बट एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप अपनी 100 डेज की जर्नी में कुछ रिजल्ट पाना चाहते हैं। तो विद डाइट आपको एक्सरसाइज करनी है, आपका गट हेल्थ उससे बहुत अच्छा होगा। थैंक यू सो मच, आपने इतनी अच्छे से चीजों को सुना और आई होप आप ये सारी चीजें फॉलो करेंगे। धन्यवाद दीपांजलि। दीपांजलि ने बहुत ही आसान शब्दों में बहुत ही अच्छे तरीके से हमें समझाया कि किस तरह हम अपने गट को एक्सरसाइज या फिर योगा के माध्यम से हम अपने गट को अच्छा रख सकते हैं। और कुछ ऐसे पानी कब पीनी चाहिए ड्यूरिंग एक्सरसाइज, पहले या बाद में, फिर वॉक कब करना चाहिए, खाने के बाद कितने देर बाद करना चाहिए। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हम एक गट रीसेट जर्नी में या फिर एक एक्सरसाइज जब हम करना शुरू करते हैं। इन चीजों का ध्यान में रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सो अभी एक्सरसाइज के बारे में आप लोगों ने सुना, जाना एक्सरसाइज या फिर योगा किस तरह हमें मदद कर सकता है। तो अब बारी आती है एक्सरसाइज करने की, राइट। सो आई होप कि आप सभी लोग प्रिपेयर्ड हैं आज के एक्सरसाइज के लिए। सो हमारे साथ हमारी फिटनेस एक्सपर्ट मीनल जुड़ी हुई है। सो आई वुड लाइक टू कॉल मीनल upon this virtual stage to start today's exercise. कि मीनल शायद अभी तक जुड़ नहीं पाई हैं। हम लोग कुछ देर इंतजार करते हैं मीनल का। तब तक के लिए अगर आप लोगों का कोई क्वेरी है, जो आज दीपांजलि ने जैसा ट्रेनिंग दिया, जैसा बताया, इससे रिलेटेड अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप हमें चैट बॉक्स के माध्यम से क्वेश्चन कर सकते हैं। जब तक हमारी फिटनेस एक्सपर्ट आती है, हम लोग कुछ क्वेश्चंस ले लेंगे जिससे आप लोगों को और क्लैरिटी मिल जाएगा कि किस तरह या फिर आप लोगों का अगर कोई डाउट है तो वो डाउट भी हम लोग क्लियर कर सकते हैं। सो यू कैन आस्क। ओके, आई थिंक मीनल इज ऑलरेडी हियर। सो क्वेश्चन एंड आंसर का टाइम हमारे पास हुआ नहीं। Anyways, so Meenal, I would like you to come upon this virtual stage. Welcome Meenal. आप आज का एक्सरसाइज हम स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग और आप सबका स्वागत है हमारे आज के सेशन में। So let's get started. हम कुछ वार्म अप पोजेस से स्टार्ट करते हैं और उसके बाद हम कुछ आसन करेंगे जो हेल्प करेंगे आपकी गट हेल्थ को और ज्यादा हेल्दी बनाने के लिए। ग्रेट, so let's get started. सबसे पहले हम डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस करेंगे। 3 बार हम लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। और जब भी हम योग की स्टार्टिंग करते हैं, जब भी हम प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, तो मेक श्योर कि आप अपनी जो इंटेंशन है उसको बहुत अच्छे से क्लियर करें अपने माइंड में बिफोर यू बिगिन। ऐसा होता है ना कि कई बार हम वर्कआउट स्टार्ट करते हैं और वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले आप ये ऐसे इंटेंशन बिल्ड करते हैं जैसे ओह आज तो मेरा बिल्कुल मन नहीं है, आज तो संडे है, आज तो फील ही नहीं आ रही। सो आप कैसे इंटेंशन सेट कर रहे हैं आप अपने वर्कआउट की। सो कोशिश कीजिए जब आप वर्कआउट करने वाले हैं और आप बैठ ही गए आसन पे आके, तो सेट कीजिए बहुत ही बढ़िया सी इंटेंशन, समथिंग लाइक ओह वाओ, आज मेरा बहुत ही बढ़िया मन है वर्कआउट करने का। आज ऐसा मस्ती से वर्कआउट करूंगी कि मैं अपनी पूरी बॉडी को हेल्दी, रेजुविनेट, और इस तरह से व्हेन यू सिट, तो एक बहुत अच्छी सी वाइब लेकर बैठिए जब आप अपना वर्कआउट करते हैं। इनफैक्ट आपको पता है, अगर आप खुश रहना चाहते हैं और आप
एकदम ऐसा दिखना चाहते लगते। तो इसका सबसे इजी हैक बताओ क्या? वर्कआउट। वर्कआउट करने से जो आपकी बॉडी में एंडोर्फिन्स और ये फील गुड हार्मोन्स रिलीज होते हैं, दे आर देयर फॉर द होल डे। मतलब आपने सुबह उठ के अगर वर्जिश कर ली और वर्कआउट कर दिया बढ़िया सा, तो आप सोचिए आपकी बॉडी से फ्री सप्लाई ऑफ एंडोर्फिन्स चलेगा, तो पूरा दिन ऐसे रहोगे, ताकतवर एनर्जी रहेगी आपकी बॉडी में। और अगर आप थोड़ा सा लेजी का टोन सेट करते हैं ना डे मॉर्निंग से, तो उस तरह से बॉडी का मूवमेंट और बाकी सब चीजें ट्यून हो जाती है। तो वर्कआउट करने बैठे और वर्कआउट का इंटेंशन ऐसे हो जाए, तो आज मैं बहुत दिल से, खुशी से, मस्ती से वर्कआउट करूंगी। लंबी गहरी सांस अंदर लेंगे। जब आप सांस अंदर लेंगे तो कोशिश करेंगे जो आपका स्टमक है, बेली है, वो पूरा बाहर की तरफ एक्सपैंड करे। मतलब आपने सांस अंदर ली, बेली बाहर आएगी, आपने सांस छोड़ी, आप जैसे ही सांस छोड़ेंगे तो आपकी जो नाभि है ये अंदर की तरफ सिकुड़ जाएगी, और ना सिर्फ अंदर की तरफ सिकुड़ेगी, ऊपर की तरफ भी उठेगी। तो हम इसे डायफ्रेगमेटिक ब्रीथिंग है। तो इससे क्या होता है, इससे आपके जितने भी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं वो इनिशिएट होते हैं, आपके डाइजेस्टिव फायर इनिशिएट। सो आप एक हाथ यहाँ पर रख सकते हैं, दूसरे हाथ को ज्ञान मुद्रा में रखिए या सिंपल घुटनों पे भी रख सकते हैं। एक लंबा गहरा सांस लेंगे और फिर धीरे से सांस को छोड़ दीजिए। फिर एक लंबा गहरा सांस अंदर और फिर धीरे से बाहर। लंबा गहरा सांस अंदर और फिर बाहर। आइए मैट पे आप अपनी दोनों लेग्स को अच्छे से खोल लेंगे, स्ट्रेच के साथ। कोशिश कीजिएगा कि आप मैट पर भी बने रहे और आपकी लेग्स भी मैट पर बने रहे। मतलब आपकी हिप्स से लेकर आपकी लेग्स तक आप मैट की चौड़ाई में बैठ सकते। तो कोशिश करके दोनों हाथों को साइड में रखें, स्ट्रेच करते हुए और आगे की तरफ। तो आप कहां पर स्ट्रेच फील करेंगे? अपनी इनर थाइस में, अपने काफ मसल्स में, लोअर एब्डोमिनल्स। पंजों को अंदर खींच के रखेंगे, दोनों साइड में स्ट्रेच। सो लंबे गहरे सांस के साथ हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए साइड। बिल्कुल भी इस बात से कभी ऐसा मत सोचिएगा कि वो मेरा हाथ तो यहाँ नहीं जा रहा है या एड़ी नहीं पकड़ रहा, सिर्फ यहाँ तक जा रहा है। ये स्लोली आपकी बॉडी इन चीजों से अडैप्ट कर जाएगी। आइडिया ये है कि जब आप नीचे जाए तो आप पूरा स्ट्रेच करें, राइट फ्रॉम दी आर्मपिट्स, आपकी ओब्लिक्स, आपके कोर मसल्स, इनफैक्ट यहाँ तक कि आपकी इनर थाइज में भी स्ट्रेच है। सांस छोड़ते हुए साइड, फिर सांस लेते हुए सेंटर में और सांस छोड़ते हुए, लंबा गहरा सांस छोड़ते हुए साइड, सांस भरते हुए सेंटर में, सांस छोड़ते हुए साइड। जब आप सांस छोड़ते हुए साइड में जाते हैं तो कोशिश कीजिए काफ मसल्स को, अपने क्वाड्स को, थाइस को अच्छे से स्ट्रेच देंगे। आप अपने घुटनों को ऊपर नहीं उठाएंगे, लेकिन जो एक नेचुरल कर्व होता है ना आपके घुटनों के नीचे, उसको भी प्रेस नहीं करें, वो वहां ही बना रहे। फिर सांस भरते हुए अंदर, सांस छोड़ते हुए साइड में, सांस भरते हुए अंदर, सांस छोड़ते हुए साइड में, सांस भरते हुए अंदर, सांस छोड़ते हुए साइड एंड सेंटर। इस बार सिर्फ दोनों अंगूठों को या दोनों घुटनों को, शिन को, जहां तक आपका हाथ जा सकता है वहां तक पकड़ेंगे, लेकिन हिंज करेंगे वहां से, हिप से, शोल्डर से राउंड नहीं आएंगे। आप हिप से अपने आप को हिंज करते हुए आगे, कोर को एंगेज रखेंगे, स्पाइन को अच्छे से लेंथन रखेंगे। तो कोशिश कीजिए आप हाथ यहीं से चलाएं, मतलब अपने थाइस के ऊपर से ऐसे हाथ चलाएं जिससे आप ऐसे फोल्ड हो, हिप्स के थ्रू हिंज करते हुए शोल्डर से। और वो सभी लोग जिनकी स्पाइन में हल्का सा पेन रहता है वो ऊपर देखते हुए ऐसे स्ट्रेच, नीचे देखते हुए, आगे की तरफ नहीं, ऊपर देखते हुए अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करते हुए, स्पाइन को अच्छे से लेंथन करते हुए स्ट्रेच। ठीक है, होल्ड करिए, 1 2 3 4, जितना आगे जा सकते, लेकिन ऐसे देखते रहिए
हो जाए, जिससे आप अपनी कमर में गोलाई नहीं लेकर आएंगे, लेंथ लेकर आएंगे, हिप से हिंज करते हुए। हिंज मतलब जैसे अगर आप यहाँ पर हैं तो एक तो होगा कमर से ऐसे गोलाई लाते हुए आगे, एक होगा ऐसे। तो ये जहां पर आपके हिप्स और आप कनेक्टेड है वहां से अच्छे से हिंज करते हुए सीधा स्ट्रेच। तो आपको पता है हमारा बहुत ज्यादा जो स्ट्रेस होता है ना, वो जिस तरह से हम बैठते हैं वहां पर क्रिएट भी हो जाता है, वहां पर स्टोर भी हो जाता है। मतलब आपकी जो मूलधारा चक्र है, इसके आसपास की जितना एरिया है, बोन्स हैं, सिट्स बोन्स हैं, हिप्स हैं, ग्लूट्स के जितने भी मसल्स हैं, एग्जैक्टली वहां पर हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस को रोक के रखते हैं और होल्ड करके रखते हैं। तो इस तरह से जब हम इनिशिएट करते हैं, हम सबसे पहले अपना जो हमारा बेसिक चक्र है, मूलधारा